गुड इवनिंग बच्चों, स्टडी विद फ्रॉम सर्किट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला फार्मूला दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं से दूरी का सूत्र कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक बिंदु P है, P का निर्देशांक है x1, y1, Q का है x2, y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दूरी का सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम अंतःखंड का सूत्र लिखेंगे। जैसे एक बिंदु P है, P का निर्देशांक x1, y1, Q का निर्देशांक x2, y2। मध्य बिंदु क्या है? R है। R का दो अंतःखंड विभाजन m1 है, दूसरा m2 है। तो अंतःखंड का सूत्र कैसे लिखते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। दूसरा देखेंगे कैसे लिखेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब बच्चों हमें लिखना है मध्य बिंदु का सूत्र। दो बिंदु हैं, जैसे इसका निर्देशांक P का x1, y1 और Q का निर्देशांक x2, y2 है। तो मध्य बिंदु का सूत्र कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 by 2। चौथा फार्मूला है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणे आकार गुणे ऊंचाई। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। जैसे एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक है ABC। A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2, C का निर्देशांक है x3, y3। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इतना अच्छा फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दूरी का सूत्र होता है PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंतःखंड का सूत्र कैसे निकालेंगे? ये दो बिंदु हैं, P का निर्देशांक है x1, y1, Q का निर्देशांक है x2, y2। ये मध्य बिंदु है R दो विभाजन हो रहा है, एक m1 है, दूसरा m2। तो अंतःखंड का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 या m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तीसरा फार्मूला होगा मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 by 2। चौथा बच्चों फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यदि त्रिभुज A का निर्देशांक हो x1, y1, B का निर्देशांक हो x2, y2, C का निर्देशांक हो x3, y3। तो पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। थैंक यू।